क्या कभी आपने अपने आप से यह प्रश्न पूछा है कि यदि चेतना सचमुच उतर आए, यदि भीतर कोई उच्च शक्ति जाग जाए, यदि वह दिव्य उपस्थिति हमारे जीवन को स्पर्श कर ले, तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? हम कैसे जानेंगे कि यह केवल कल्पना नहीं है, केवल मन का भ्रम नहीं है, बल्कि वास्तव में चेतना का आगमन है? अधिकांश लोग चेतना को किसी चमत्कार से जोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि चेतना आएगी तो आकाश से प्रकाश बरसेगा, शरीर कांप उठेगा, कोई अद्भुत दृश्य दिखाई देगा या कोई अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ श्री अरबिंदो का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग था। श्री अरबिंदो कहते हैं कि चेतना का आगमन किसी तमाशे की तरह नहीं होता। वह धीरे धीरे मौन में बिना शोर किए जीवन के भीतर प्रवेश करती है। जैसे सूर्योदय होने से पहले अंधकार थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, वैसे ही चेतना आने से पहले मनुष्य के भीतर अज्ञान का अंधकार कम होने लगता है। कल्पना कीजिए कि आप वर्षों से एक कमरे में रह रहे हैं जहां धुंधली रोशनी है। आप उसी को वास्तविकता मान बैठे हैं। फिर एक दिन खिड़की खुलती है और सूर्य का प्रकाश भीतर आता है। कमरे में कुछ नया नहीं आया, सब वस्तुएं पहले भी वही थी, लेकिन अब आप उन्हें स्पष्ट देख पा रहे हैं। चेतना का आगमन भी ऐसा ही है। वह आपको कोई नई दुनिया नहीं देता, बल्कि उसी दुनिया को देखने की नई दृष्टि देता है। जब चेतना का प्रथम स्पर्श होता है तो सबसे पहले मन की बेचैनी कम होने लगती है। पहले जो बातें दिन रात परेशान करती थीं, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। पहले कोई व्यक्ति कुछ कह देता था तो मन कई दिनों तक अशांत रहता था, लेकिन अब भीतर एक शांत साक्षी खड़ा हो जाता है। आप देखते हैं कि क्रोध आ रहा है, लेकिन आप क्रोध नहीं है। आप देखते हैं कि दुख आ रहा है, लेकिन आप दुख नहीं है। आप देखते हैं कि भय उठ रहा है, लेकिन आपके भीतर कुछ ऐसा भी है जो भय से अछूता है। यही चेतना का पहला संकेत होता है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि मनुष्य का सामान्य जीवन प्रतिक्रियाओं का जीवन है। कोई प्रशंसा करे तो खुशी, कोई आलोचना करे तो दुख, कोई लाभ मिले तो उत्साह, कोई हानि मिले तो निराशा। लेकिन जब चेतना जागती है तब प्रतिक्रिया और आपके बीच एक दूरी बन जाती है। यही दूरी स्वतंत्रता है, यही दूरी जागरण है, और यही दूरी चेतना के आगमन की पहली घोषणा है। चेतना आने का दूसरा संकेत है कि सत्य के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। पहले व्यक्ति केवल वही सुनना चाहता है जो उसे अच्छा लगे, लेकिन चेतना के स्पर्श के बाद वह सत्य सुनना चाहता है, चाहे वह उसके अहंकार को चोट ही क्यों न पहुंचाए। उसे दिखावा पसंद नहीं आता, उसे झूठी प्रशंसा पसंद नहीं आती, उसे नकली आध्यात्मिकता पसंद नहीं आती। वह वास्तविकता चाहता है। वह जानना चाहता है कि वह वास्तव में कौन है। यहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा गंभीर होने लगती है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि चेतना का उद्देश्य आपको किसी धर्म विशेष का अनुयायी बनाना नहीं है। चेतना का उद्देश्य आपको आपके वास्तविक स्वरूप से मिलाना है। जब चेतना भीतर प्रवेश करती है तो जीवन की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। जो बातें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, वे धीरे धीरे अपना आकर्षण खो देती हैं। धन आवश्यक है, लेकिन जीवन का केंद्र नहीं रहता। सम्मान अच्छा लगता है, लेकिन अस्तित्व की आवश्यकता नहीं रहता। लोगों की राय सुनी जाती है, लेकिन उनके विचार आपकी आत्मा का निर्णय नहीं करते। एक नई स्वतंत्रता जन्म लेने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों से गले में पड़ा कोई अदृश्य बोझ उतरने लगा हो। चेतना का तीसरा संकेत है आपके भीतर की शांति। यह शांति साधारण नहीं होती है। यह ऐसी शांति होती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। बाहर तूफान हो सकता है, समस्याएं हो सकती हैं, असफलताएं हो सकती हैं, लेकिन भीतर कहीं एक ऐसा केंद्र जाग जाता है जो अचल रहता है। श्री अरबिंदो इसे आत्मा का केंद्र कहते हैं। जब चेतना उस केंद्र को स्पर्श करती है तो व्यक्ति पहली बार अनुभव करता है कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, केवल भावनाएं नहीं है। उसके भीतर कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा, कुछ ऐसा जो समय से परे है, कुछ ऐसा जो शाश्वत है। और जब यह अनुभव होने लगता है तब जीवन की दिशा बदल जाती है। पहले व्यक्ति दुनिया को बदलना चाहता था, अब वह स्वयं को बदलना चाहता है। पहले वह दूसरों को दोष देता था, लेकिन अब वह स्वयं को समझना चाहता है। पहले वह भाग रहा था,
अब वह जागना चाहता है। श्री अरविंदो के अनुसार चेतना का सबसे बड़ा प्रमाण कोई दृश्य नहीं है, बल्कि आपका परिवर्तन है। यदि वर्षों की साधना के बाद भी क्रोध वैसा ही है, लोभ वैसा ही है, अहंकार वैसा ही है, तो चाहे कितने भी अनुभव क्यों न हो, चेतना अभी गहराई तक नहीं उतरी। लेकिन यदि धीरे धीरे आपका स्वभाव बदलने लगे, आपकी दृष्टि बदलने लगे, आपका जीवन बदलने लगे, तो समझिए कि चेतना कार्य कर रही है। क्योंकि चेतना का काम अनुभव देना नहीं है, चेतना का काम परिवर्तन करना है। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश साधक भ्रमित हो जाते हैं। वे अनुभव के पीछे भागते हैं, वे प्रकाश को देखना चाहते हैं, वे आवाजें सुनना चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं। लेकिन श्री अरविंदो कहते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार स्वयं का रूपांतरण है। यदि एक क्रोधित व्यक्ति शांत हो जाए, यह चमत्कार है। यदि एक भयभीत व्यक्ति निर्भय हो जाए, तो यह चमत्कार है। यदि एक स्वार्थी व्यक्ति प्रेम से भर जाए, यह भी चमत्कार है। यदि एक अंधकारमय जीवन प्रकाशमय हो जाए, तो यह चमत्कार है। और यही चेतना का वास्तविक कार्य है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि जीवन केवल जीवित रहने के लिए नहीं है, जीवन किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। आपका जन्म केवल नौकरी करने, धन कमाने और फिर एक दिन मर जाने के लिए नहीं हुआ। आपके भीतर कोई दिव्य संभावनाएं छिपी हुई हैं और चेतना उसी संभावनाओं को जगाने आती है। जब चेतना गहराई से उतरती है, तब व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन का मार्गदर्शन कर रही है। यह मार्गदर्शन शब्दों में नहीं आता, कोई आवाज नहीं आती, लेकिन सही समय पर सही विचार आ जाता है, सही दिशा दिखाई देने लगती है, अनावश्यक रास्ते स्वयं छूटने लगते हैं और जीवन में एक अद्भुत समन्वय दिखाई देने लगता है, मानो अस्तित्व स्वयं आपके साथ कार्य कर रहा हो। श्री अरविंदो कहते हैं कि चेतना का अंतिम उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, उसका उद्देश्य मानव जीवन का दिव्य रूपांतरण है। चेतना केवल आपको बदलने नहीं आती, वह आपके माध्यम से संसार में एक नया प्रकाश लाना चाहती है। जब चेतना पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है, तब व्यक्ति का जीवन एक दीपक बन जाता है। वह जहां जाता है वहां शांति फैलती है। वह जो बोलता है उसमें शक्ति होती है, वह जो करता है उसमें जागरूकता होती है। उसकी उपस्थिति ही लोगों को बदलने लगती है और तब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती कि चेतना आई या नहीं आई, क्योंकि तब उसका पूरा जीवन ही प्रमाण बन चुका होता है। इसलिए यदि आप पूछें कि चेतना आएगी तो जानेंगे कैसे, तो श्री अरविंदो की दृष्टि से उत्तर यह है कि जब भीतर बिना कारण शांति जन्म लेने लगे, जब सत्य झूठ से अधिक प्रिय लगने लगे, जब प्रतिक्रियाओं की जगह साक्षी भाव आने लगे, जब स्वयं की जगह विश्वास आने लगे, जब अहंकार की जगह विनम्रता आने लगे, जब जीवन केवल अपना न लगकर किसी महान शक्ति का कार्य लगने लगे और जब आपका पूरा अस्तित्व धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ने लगे, तब समझिए कि चेतना केवल दरवाजे पर नहीं आई है, वह आपके भीतर अपना घर बनाना शुरू कर चुकी है और उसी दिन से मनुष्य का वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है।